तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी के लिए हमने जो है वीर बैच स्टार्ट किया है, तो वीर बैच में हमारा जो है एक क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन पेपर आज से स्टार्ट करें। तो पहले क्वेश्चन पेपर में हमारे 20 क्वेश्चन थे। आज जो है इस क्वेश्चन पेपर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखें किस किस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में जो है आपके एग्जाम हुए हैं उसमें से जो है निकाल के मैं आपको जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह क्वेश्चन इसमें जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि कौन से जो है क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादा है, किससे जो है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए, हल्के भारी क्या किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे जो है आपको जो है एक टारगेट मिल जाएगा, एक जो है आपको पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आपके पास है और किस तरह की आपको जो है तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 होने वाला है। 20 क्वेश्चन हमने जो है पहले वाले क्वेश्चन पेपर से कर लिए थे। तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन लघुत्तम समावर्तन क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना है। 2 गुना से 2 अधिक है। छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमें जो है यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है क्या है 12। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है जो है इसमें 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है इसमें 8। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है इसमें 5। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमें दिए गए हैं। और हमें देखो लैसे ऐसे से हमारा जो है एलसीएम एचसीएफ से हमारा जो है क्वेश्चन है। और ये बात भी हमें पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ की गुणा जो है हमारी जो है ये होती है संख्याओं की गुणा के बराबर। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा अगर करेंगे तो हमारी जो है संख्याओं की गुणा के बराबर जो है हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता है। उसके बाद एक बात और है, उसके बाद एक बात आपको और देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 9 है। ठीक है, उसके बाद एक बात और आपको और देखनी पड़ेगी कि हमें एक टारगेट दिया गया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी के दोगुने से 2 अधिक है। तो हम अगर इसमें से कोई भी संख्या मान लें तो सबसे पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर देंगे। तो एलसीएम 2 है, एचसीएफ हमारा 72 है, तो कितना होगा 144। ठीक है, तो हमारी दोनों संख्याओं का भी गुणा भी 144 आनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 से करें तो हमें ऑप्शन में दिया गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमने मान ली 7 है। ठीक है, तो संख्या के दुगुने से 2 अधिक, तो 7 दूनी 14 और 2 16, तो 16 और 7 की गुणा कितनी होगी 7 छंग 42 2, तो ये नहीं होने की। 7 छंग 42, लास्ट में 2 आ गए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 44, तो ये नहीं होने की। ठीक है, उसके बाद 6, तो 6 मान लिया, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 चौक 24 का 4 का 4 का लगे 2, 6 कम 6 और 2 8 84, ये भी नहीं होने का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 हमारा 8 ले लिया, 8 छोटी संख्या 8 दूनी 16, 16 और 2 18, गुणा कर देंगे। 8 8 64 का 4 का आंसर लगे 6, 8 कम 8 और 6 14, 144। तो यही हमें निकालना था 144। तो पहली संख्या कितनी 18 गुणा 8 अगर हमारी होगी तो ये इसके आपस में क्या हो जाएगी बराबर, मतलब 144। तो छोटी संख्या हमारी क्या है 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन से भी हमारे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं, तो आप जो है ऑप्शंस को भी एक बार देख लिया करो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात रेशियो वाले जो हमारे ये क्वेश्चन होते हैं उसमें है भिन्न वाले रेशियो। ठीक है, तो देखो जहाँ पे 4 बिंदी होती है उसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, उसका मतलब होता है बराबर, और 2 बिंदी का मतलब होता है बट्टे, मतलब भाग। तो इसे जो है हम जो है भाग से गुणा में डिवाइड कर देंगे, 4 चेंज कर देंगे, 4/5 गुणा 10/12 बराबर, या अनुपात मान लो या समानुपात मान लो, बराबर नहीं लगाते समानुपात मान लो, x/6 गुणा 2/9। ठीक है, ऐसे हमने चेंज कर दिया। अब काट दो, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ठीक है, 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या 2/3
अनुपात के समानुपात की जगह हम बराबर ही मान सके, बराबर x/27। ठीक है, 3 से 3 9 27 9। ठीक है, अब क्रॉस गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 18। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 18। x बराबर हमारा x का मान हमें निकालना था, वो क्या आ गया 18 आ गया। बिल्कुल सिंपल से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। हमारे पास क्या है, 800 के 85%, के 120%, के 40% परसेंटेज का चैप्टर है। तो 800 गुणा, जैसे बोल रहे ऐसे कैसे करते हो, गुणा 85% का मतलब 85/100, गुणा 120% 120/100, गुणा 40% 40/100। और सिंपल जो है इसका कैलकुलेशन कटेंगे, काटा पीटी करेंगे। 2 जीरो ऊपर है, 3 4 जीरो है, 1 2 3 4, ये कट गया। 2 से काट दो ये 25 बार, 5 5 ये 25, और 5 से काट दो ये 17। ठीक है, 17 बार। अब 17 8 7 56 का 6 का ऐसे लगे 5, 8 एकम 8 और 5 13, या 12 8 96 कर लो, 96 गुणा 17 और बटे में क्या है 5। तो गुणा कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 96 की और 17 की गुणा कर लेंगे। 7 6 42 का 2 से लगे 4, 7 9 63, 63 और 4 67, 6 9, 2 7 और 6 13 का 3 का से लगे 1, 9 और 6 15 और 1 16। तो क्या आ गया 1632 बटे के 5। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 5 3 15, 1 3, 5 3 15, 1 बचा, 3 13, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 3 32, 5 6 30 और पॉइंट 5 चौक 20। तो ये इसके समथिंग मतलब इसके आसपास होगा, 326 के आसपास, 326.4। अगर ऑप्शन में 326 है या 300, या हमें लगभग बताना है, आसपास कोई जो है ऑप्शन है 320 या 326 के आसपास भी कोई 325, तो उसके आसपास भी अगर कोई ऑप्शन है तो हमें वही टिक करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में जो है आसपास की संख्या भी ऑप्शन में दी जाती है, तो आसपास जो भी इसके सबसे नज़दीक होगा वही संख्या हम जो है ऑप्शन में लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसे को नोट करो, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री मूल्य क्या है? तो बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो देखो, जो कि लागत मूल्य का 10% है, तो लागत मूल्य क्या है? देखो, अगर हम इसका जो है क्रय मूल्य या लागत मूल्य देखें तो 300 रुपये में तो ये खरीदी और 50 रुपये इसके मरम्मत में लगा दिए, तो इसे जो है कुल हमें जो है ये वस्तु पड़ी 350 रुपये की। ठीक है, इसने बोला कि 10% इसके लागत मूल्य का 10% है। क्या लागत मूल्य का क्या 10% क्या है? इसका जो है अंकित मूल्य। तो 10% का मतलब क्या हो गया 110/100, 110/100। तो 2 0 2 0 से 2 0। ठीक है, 11 5 55 का 5 का लगे 5, 11 3 33, 33 34 35 36 37 38। तो क्या आ जाएगा 385। अब ये 385 हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा क्या अंकित मूल्य। ये आ गया हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, 385 रुपये। अब अंकित मूल्य पर देखो, इसने क्या कहा, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचनी। अगर इसे अंकित मूल्य को इस पे जो है 20% लाभ पर बेचे तो क्या हो जाएगा 120/100, 120/100। तो 0 0 कट गई। अब इसे काट दो, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 5 बार। अब 5 से काटो, 5 7 35 और 5 7 35। अब गुणा कर दो, 7 6 42 का 2 का अंश लगे 4, 7 6 42 का 2 का अंश लगे 4, 7 6 42 43 44 45 46। तो क्या आ जाएगा 462 रुपये। तो ये क्या आ गया? ये हमारा जो है विक्रय मूल्य आ गया। क्या विक्रय मूल्य आ गया जो इन्होंने पूछा था। क्या पूछा था? बिक्री मूल्य। तो ये हमारा जो है बिक्री मूल्य है 462 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जो हमें बताया गया, जो हमें कहा गया वही हमने किया है इसमें। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी गई हो। अगर कोई हमने जो है मान लिया कि हमारी कोई भी वस्तु का है, इसके अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो उस पर अगर हम छूट दें तो अगर 20% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 80 में 80/100। अगर 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 90 में 90/100। तो ठीक है, काट पीट कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, और 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, 8 9 72। तो ये 72 क्या है, 72 जो है ये छूट नहीं है, छूट क्या होगी, अंकित मूल्य में से छूट घटाऊंगी, तो क्या है 100 माइनस 72, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 72 क्या होगा 28। तो ये टोटल छूट क्या है 28% की। क्या कहना है, कुल प्रतिशत छूट, तो कुल प्रतिशत छूट क्या आ गया 28, क्योंकि हमने जो है अंकित मूल्य 100 मानना था। अगर हम ये अंकित मूल्य 100 ना मानते तो हमें जो है घटाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन अंकित मूल्य 100 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, हमें जो है विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, जिससे कि हमें छूट प्राप्त होगी कि हमें 28% की हमें छूट प्राप्त, ठीक है। तो टोटल जो है छूट हमारी क्या होगी 28%, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये थे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही, समझने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, क्वेश्चन समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके होता है वीडियो आपको कैसी लगी। सभी क्वेश्चन पेपर जो भी मेरे पास है सभी के जो है मैं आपको पहले जो है आपको जो है क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपका जो है बेस तैयार हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।